धीरे धीरे विलुप्त हो रहा जनता दरबार एक बार भाजपा सरकार में फिर से फ्रंट लाइन पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं। पंडित दीनदयाल जी की सोच पर आधारित भारतीय जनता पार्टी जो बनाई गई है कि अंत्योदय ही लक्ष्य है। सीढ़ी के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति उस तक किस तरीके से योजनाएं पहुंचाई जाएं और उससे कैसे कनेक्ट हुआ जाए, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है कि जनता दरबार। जनता दरबार में पता चलता है कि आज फलाने दिन विधायक जी बैठी हैं, तो चलो समस्या निवारण हो ही जाए। अब ऐसे हम रोज घूमत रही, मेला है, हाट बाजार में, तो समस्या सुन न पाओगे, चेहरा दिखा के चले हो गए। लेकिन हमारा उद्देश्य चेहरा दिखाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जितनी भी समस्याएं गरीब कमजोर से हैं उनको जड़ से खत्म करना। तो इसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ से पूरी तरीके से निर्देश है कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में 2-3 दिन जनता दरबार लगावें। जिस तरीके से हम आज के दिन बुधवार हमने मौरावा और हिलौली रखा है जी, और बृहस्पतिवार का दिन असोहा और कालूखेड़ा ऑफिस में रखा है जी। शुक्रवार का दिन बिछिया ब्लॉक और उन्नाव जिले में रखा है, और शनिवार का दिन हमारा जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन पूर्वा ब्लॉक पे रहता है। आज विधानसभा क्षेत्र के मौरावा स्थित माही संस्था पर जनता दरबार लगा था। कितनी समस्याएं आई और कितने का निस्तारण किया गया? समस्याएं बहुत सारी आई हैं जी, और उन क्या है कि 20-30 सालों से यहाँ पे किसी ने जनता की सुनी नहीं जी। जो जहाँ मनावा कब्जा कर ली, जो गरीब का पट्टा है, गरीब के धन हड़पना है, गरीबों का सम्मान छीन लेना, यहाँ पर मठाधीशों का राज्य था जी। जिन लोगों ने पैसा लूट कर अपने घर भर लिए, लेकिन किसी जनता की सुनवाई नहीं होती थी। आज आप देखो कि पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में विधायकों के पास जनता जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जानती थी कि अरे अब कौन फायदा, भी उनके चहते हुई हैं, ये विधायक जी फोन न करिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसे फोन हो जाते हैं जिससे मेरे भी कार्यकर्ता उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे कोई परवाह नहीं, जो कोई गलत करेगा, चाहे मेरा हो चाहे तेरा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत पे। सर्वप्रथम जनता की सेवा, राजनीतिक सुख सुविधा लोग बनाए थे पहले, ऐश और वैभव और खूब गाड़ियाँ, खूब व्यवस्था, खूब लूट घसूट, चोरी चकाती, ऐसे जैसे फैक्ट्री लगाते थे लोग। नेता बनते थे तो लग जाती थी फैक्ट्री 5 साल के लिए, तो जहाँ से मनावे लूट लो। लेकिन भाजपा सरकार ने सेवा ही संगठन माना है जी, तो उसके आधारित ये जनता दरबार लगातार निरंतर लगता रहेगा। क्योंकि हम जीत गए ना ही तो क्या कर लेगा कोई जी। लेकिन नहीं, उद्देश्य मेरा है पूर्वा विधानसभा का चौमुखी विकास जी। आना जाना नहीं है कि न्योता करना जरूरी है। न्योता तो जब खाली बहन तो हम पहुंच गए। और मैं अपील करूंगा आपके साथ कि जो निमंत्रण लोग दे रहे हैं, अब इसमें मैंने एक संकल्प लिया है कि क्यों क्या होता है कि किसी न किसी को व्यक्ति फॉलो करता है। 10-15 हज़ार लोग फॉलो दिन भर करते हैं एक एमएलए को या एक सांसद को, 1 लाख लोग जो परमानेंट फॉलो करते हैं जी। वैसे तो फेसबुक में मेरे करीब 70,000 लोग जुड़े हैं जी। तो मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं आपके जरिए कि अब जो शादी का निमंत्रण हमको देंगे उसमें दहेज ना लेना और ना देना, उसी में अनिल सिंह शामिल होंगे, अन्यथा बहिष्कार करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे किसी भी प्रकार के। आज जनता दरबार में बड़े पैमाने पर लोग शिकायत करता है, कहीं ना कहीं जनता दरबार में इस प्रकार की भीड़ उमड़ना कहीं ना कहीं अधिकारियों की काहली भी दिखाती है। ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है, ये मानना आपका है। ये जैसे कोई मर्ज होती है वो बड़ी पुरानी हो जाती है, उसके हकीम दरबार डॉक्टर इलाज कम कर पाते हैं जी। अब फायदा हो रहा तभी ना उमड़ पड़ रहे हैं लोग कि चलो हुआ खुजली ठीक हो जाए, चलो हुआ ये वाला बीमारी ठीक हो जाए। हम अच्छे डॉक्टर बन गए, इसलिए बहुत सारे मरीज यहाँ पे आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं। लगातार निरंतर सबके जितने भी बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म करके एक दिन अगले आने वाले साल में, जैसे किसी को 20 साल जनता ने समय दिया है, तो मेरे पास इसी 10 साल के अंदर समस्याएं घटना शुरू हो जाएंगी। आने वाले समय में देखना कि जनता अपने घर बैठे शासन की योजनाओं का लाभ उठाएगा, और यही मेरा लक्ष्य। विकास से याद आया, पूर्वा विधानसभा में एक हिलौली ब्लॉक क्षेत्र है। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र में एक निर्माण चल रहा है इंटरलॉकिंग का, जिसमें
डस्ट और रेती ना डालकर मिट्टी डलाना हो रही है, आपके पास शिकायत आई होगी? हाँ, अभी शिकायत आई है। कहीं कहीं कभी कभी खाली होता है जी। तो उसको लेवल करने के लिए मिट्टी फिर गिट्टी, जी। तब उसके ऊपर रेता होता है। वो तो उसका मानक होगा ना कि जो बना रहा होगा। मैंने जांच के लिए कहा है और वो है गाँव वहाँ हिस्ट्री सीटर जी। जैमा 25 साल के एक ही प्रधान हुए। कुछ संदेश क्षेत्र की जनता के लिए? संदेश देना चाहते हैं। मैं विधायक अनिल सिंह आने वाले सभी त्योहारों पे सबको धन्यवाद देता हूं, स्वस्थ रहने की कामना करता हूं और सबसे बड़ी हम सबके जीवन की खुशी और उजाला लाने वाली दीपावली आ रही है। अंधेरों को छाटते हुए उजाले की तरफ प्रकाश करेगी, उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ अपील करूंगा कि पूरे परिवार में इसी दीपावली से सौगंध लें कि संस्कार डेवलप होना जरूरी है। पैसा धन दौलत तो आना जरूरी नहीं उतना है, लेकिन बुद्धि आना बहुत जरूरी है। घर घर में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी में लड़ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ईगो टकराव कहेंगे। और अपील करेंगे विधायक पूर्व अनिल सिंह कि परिवार में लड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं बैठकर रिश्ते नातेदारों को बुलाकर समझौता करना। फालतू में मुकदमा लिख जाता है, फिर उसके बाद दौड़ते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं। दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग अपना अपना घर का पूरी तरीके से खानदान तक खत्म किए दे रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा कि जो 20 सालों में यहाँ पे संस्कार और डीएनए लोगों ने चेंज कर दिया है, उसको फिर से लाने के लिए इस दीपावली से सौगंध लेंगे और लोगों से अपील करेंगे, जितने भी लोग फॉलोअर हैं, कि वो सब हमारे इस कार्यक्रम और मुहिम में जुड़ें और सद्भावना लाएं। एक माँ से दोबारा पैदा नहीं होगे इस जीवन में। हो सकता है कि तुम्हारा भाई, जैसे हमारा भी भाई हमसे नाराज है कि विधायक बन गए, हमका कुछ मिल ही नहीं रहा, तो काम होगा मारे लागो। वो अनुरोध करब कि बच्चा विधायकी, अब वह विधायकी नहीं न है समाजवादी पार्टी के तरीके कि खाली पलाट हमारा समाजवादी का नारा, ये भाजपा है, यहाँ खाली पलाट की तरफ देखो तो तिहाड़ जेल भिजवा दिया है मोदी जी योगी। तो इसलिए आप ये सोचो कि संस्कार जिस तरीके से डेवलप होंगे, और रहा मामला संतुष्टि न संतुष्टि का, इसमें कोई बात तो नहीं है। बात तो यह है कि माता रानी संतुष्ट हो, ऊपर वाला संतुष्ट हो। देखो कॉरिडोर बन रहे हैं, कितने काम हो रहे हैं। कल देखिए भव्य दिव्य किस तरीके से भोलेनाथ के अगर आप भक्त होंगे तो हमको लगता है कि जिनका वर्चस्व महाकाल पर भी है वो है भोलेनाथ। तो भोले का नाथ महाकाल का मंदिर आपने कल देखा कितना बढ़िया मोदी जी ने सजाया बिजाया है, क्या मस्त किया है, आप दर्शन करिए। थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब तेजी से एवरेज रोडों पर दे रही है, चाहे सुबह से लेकर दोपहर से शाम तक। तो अवैध शराब बनाने और रुकवाने में थोड़ी मुहिम में हमारी भी मदद आप करिए। जहाँ पर बन नहीं, आप मीडिया बना के लाइए, उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन एक अपील और आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा जागरूकता अभियान चलाइए और मेरी तरफ से भी डालिए कि पीना कम कर दें। तो इसलिए अनुरोध है हमारा विधायक अनिल सिंह का कि अगर कोई जान जाए कि यह विधेयकवा दारू बंद करा दी तो रत्तम का उनका हरक लिए लोग। लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि दारू मुझे लगता है कि विनाश की जननी है और परिवार विध्वंस करने वाली है। तो इसलिए आप सब लोग अपील करें हमारी तरफ से, जहाँ भी बैठें, कि नशा करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और इस दीपावली में उसका भी त्याग करें।